अगर आप भी एक ऐसे पेशेंट हैं जो अपने पैरों की सूजन से परेशान हैं, दिन भर काम करते हैं, रात में लेटने जाते हैं तो देखते हैं कि भैया ये पैर तो बिल्कुल सूज गए, सूजन इतनी कि दर्द बहुत है, 2 कदम चलना मुश्किल है और उंगली गड़ाने पे गड्ढे पड़ रहे हैं। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं पेडल इडेमा। और ये जिनके साथ भी होता है ना, वो कुछ भी करके अगर रात में सो जाएं और सुबह उठें तो उनके पैरों की सूजन खत्म देखी जाती है, यानी है ही नहीं। और शाम तक आते आते फिर वही सूजन। ऐसा हो रहा है तो अगर आपको लगता है ज्यादा देर खड़े होना इस सूजन के लिए जिम्मेदार है तो आप मात्र 25% सही हैं। 75% केसेस में ये हार्ट, लिवर और किडनी से संबंधित सूजन होती है। आज इस वीडियो में बताएंगे किसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए और किसको घरेलू नुस्खे और दवा अपनानी चाहिए। साथ में ये भी बताएंगे कि ऐसे 2 घरेलू नुस्खे जो आपकी मदद कर सकते हैं और ऐसी 3 दवाइयां जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मददगार हैं। अब आप समझदार हैं, वीडियो पूरा जरूर देखिए। पांव में सूजन यानी पेडल इडेमा, और अगर इसका इलाज करना है तो कारण के हिसाब से 3 कैटेगरी हैं और कैटेगरी डिसाइड करती है कि इलाज घर पे करना है या आपको डॉक्टर को जाके दिखाना है। पहली कैटेगरी हो गई सेफ टू ट्रीट एट होम, कि भैया घर पे इलाज कर सकते हैं। यहां पर क्या है, वेनस इनसफिशिएंसी हो रही है, ग्रेविटेशनल इनसफिशिएंसी हो रही है। कहने का मतलब क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की वजह से खून नीचे की तरफ को जाता है, पर वेन्स में किसी कारण से अगर वॉल्व्स वीक हो जाते हैं तो ये खून जो है वो नीचे ही पड़ा रह जाता है, इकट्ठा रहता है और धीरे धीरे करके शरीर में सूजन आती है पैरों के अंदर। और ये खून जो है जब आप रात में सो जाते हैं तो वापस फ्लो टुवर्ड्स हार्ट हो जाता है और उसके बाद ये सूजन घट जाती है। ऐसे पेशेंट्स में नमक ज्यादा खाने की वजह से दिक्कत हो सकती है, पानी कम पीने की वजह से दिक्कत हो सकती है, या ज्यादा पानी पीने के बाद पेशाब ना आने की वजह से भी सूजन हो सकती है। अब हार्मोन्स की वजह से भी ऐसी सूजन देखने को मिलती है, खासकर उन महिलाओं में जिनको माहवारी अभी खत्म होने की कगार पे है। ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो बीपी की दवा खाते हैं, शायद सूट नहीं कर रही या अभी नई नई दवा शुरू करी है जिसकी वजह से पैरों में सूजन आ रही है। ऐसे पेशेंट्स घर पे अपना इलाज प्रॉपरली कर सकते हैं और डॉक्टर के पास शायद जाने की उतनी जरूरत ना पड़े। अब देखो, दूसरी कैटेगरी उन पेशेंट्स की है जिनको डॉक्टर को जाके जरूर दिखाना चाहिए। इस कैटेगरी में वो पेशेंट्स आते हैं जिन्हें हो रहा है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यानी पैरों की किसी खून की नली में कोई थ्रोम्बस जम गया, कोई चकत्ता जम गया, जिसकी वजह से खून नीचे तक तो जा रहा है पर ऊपर को नहीं आ पा रहा। ऐसी सूजन अगर आएगी तो एक पैर अक्सर पेशेंट्स का परेशान करता है, दोनों नहीं। अगर दोनों पैर इन्वॉल्व हैं और हार्ट कंप्लेंट है तो क्या होगा कि सूजन बढ़ते बढ़ते ऐसा लगेगा पेट तक आ रही हो, सांस फूल रही है, चलने में दिक्कत आ रही है, थकान बहुत जल्दी हो जा रही है, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। अगर यहीं पे किडनी इन्वॉल्व होने लग गई तो सूजन तो आएगी, लेकिन ऐसा लगेगा आंखों के नीचे सूजन हो रही है। सूजन पैरों में भी है, हल्की सी पेट की तरफ है, लेकिन चेहरे पे ज्यादा सूजन है, आंखों के नीचे ज्यादा सूजन है, पेशाब में झाग आ रहा है। और अगर यहीं पे लिवर इन्वॉल्व है तो ऐसा लगेगा जैसे पेट एकदम सूज गया, पेट एकदम टाइट हो गया, पेट में बुरी तरह पानी भर गया, दबाने पे ऐसा बचेगा जैसे कि बलून के अंदर पानी भर रखा हो। इसे कहते हैं एसाइटिस। अब कैटेगरी 3 कौन सी है? ये वो कैटेगरी के पेशेंट्स हैं जिनका पूरा शरीर सूजा हुआ है। कोई एक पैर है जिसमें भयंकर सूजन है, एकदम पैर भारी होता जा रहा है, अलग से सूजता जा रहा है। कोई एक हाथ है जो अलग से सूजता जा रहा है, या शरीर का एक पर्टिकुलर एरिया है जो अलग से सूज रहा है। ऐसा कभी कभी देखा जाता है जब फाइलेरिया की शिकायत हो रही हो तो ऐसे में सूजन देखने को मिल सकती है। शरीर में मल्टीपल ऑर्गन्स अगर अफेक्टेड हो तो भी ऐसी सूजन देखने को मिल सकती है। कभी कभी अगर लकवे जैसे लक्षण होते हैं तो भी एक तरफ का शरीर भारी होता चला जाता है और किडनी के इन्वॉल्वमेंट के संग में सूजता चला जाता है। तो अगर आप अपने पैरों की सूजन को ये सोच रहे हैं कि हल्की फुल्की बीमारी है तो कैटेगरी 1 के पेशेंट्स इस वीडियो को आगे देखें और कैटेगरी 2 और 3 के पेशेंट्स एक बार डॉक्टर से जाके परामर्श जरूर लें। अब बात करते हैं घरेलू नुस्खों के बारे में जो बेहद इफेक्टिव है और कैटेगरी 1 के पेशेंट्स के लिए तो बेहद कारगर है। तो कैटेगरी 1 के पेशेंट्स को करना यह है कि उनको रात को धनिया, जो साबुत धनिया किचन के अंदर रखा है ना, उसको रात को भिगोना है और उसके संग में साबुत जौ को भिगोना है। यानी हमें यहाँ पर धनिया वाटर और जो बार्ले वाटर है उसको एक साथ पीना है। क्या करना है, आप 1 चम्मच साबुत धनिया लीजिए, आप 1 चम्मच जो है साबुत जौ लीजिए और उसको 1 गिलास पानी में रात में भिगो के रख दीजिए। आप अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक यानी सुबह खाली पेट निहार मुंह ये पानी को उसको हल्का सा गुनगुना करके और छान के सुबह सुबह पी लीजिए। ये काम आप अगर रेगुलरली करते हैं तो आप खुद देखिएगा कि 3 से 4 हफ्तों में आपके पैरों के अंदर की सूजन कम होने लग जाएगी, पेशाब खुल के आने लग जाएगी और आपकी तकलीफें कम होंगी। भाई देखो, कई सारी जर्नल्स में
बार्ले वाटर के बारे में क्लियरली पब्लिश्ड है कि ये बहुत अच्छा डायूरेटिक है। एट द सेम टाइम आयुर्वेद भी कहती है कि धनिया के पानी से पेशाब का बढ़ना देखा गया है और कई रिसर्चेस में भी बताया गया है कि कोरिएंडर सीड्स और बार्ले वाटर एक साथ लेने पे आपके किडनी की फ्लशिंग भी करते हैं, क्लीनिंग भी करते हैं और शरीर में बॉडी को जो एक तरीका होता है ना शरीर को डिटॉक्स करने का, वो काम बखूबी करते हैं। अब जो दूसरा हैक है ये उन पेशेंट्स के लिए है जिनको पैरों में रात भर तो सूजन रहती है, सुबह उठते हैं तो कम तो हो जाती है, पहले की अपेक्षा उतनी नहीं होती। उन पेशेंट्स को क्या करना चाहिए, उनको चाहिए सरसों का तेल जिसमें है एलाइल आइसोथायोसाइनेट और दूसरा चाहिए काला नमक जिसमें है मैग्नीशियम। अब ये दोनों चीजों को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपके पैरों की सूजन में काफी हद तक कमी दिखाई देगी। इस्तेमाल कैसे करना है समझिए। हमेशा याद रखें ऐसे पेशेंट्स को रात में सोने से पहले सरसों के तेल को हल्का सा गर्म करके अपने पैरों की मालिश करनी है। पैरों की मालिश हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ होनी चाहिए, यानी ये आपके पैर अब ऊपर करके लेटेंगे और ये आपके पंजे हैं तो ऐसे मालिश होनी है, नीचे से भी ऐसे मालिश, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ऐसे मालिश। जब आप ये मालिश करें और लगभग 5 से 10 मिनट मालिश करवा लें, उसके बाद एक टब लीजिए जिसमें गुनगुना पानी डालिए, 2 चम्मच उसके अंदर आप सेंधा नमक डालिए और ये दोनों चीजें काला नमक या सेंधा नमक जो है आपके पास उसको डाल के उस गुनगुने पानी के अंदर अपने दोनों पैर यूं करके डाल के रख लीजिए। आप 10 मिनट पैर डाल के रखिए, धीरे धीरे पानी अपने पैरों पे डालते रहिए और उसके बाद आप अपने पैर आराम से पोंछ के हल्का सा पैर एलिवेट करके सो जाइए। आप खुद देखिएगा पहले के मुकाबले आपकी सूजन घटने लग जाएगी और आपको आराम आने लग जाएगा। ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, सालों साल से इस्तेमाल किया जा रहा है और जिन पेशेंट्स के अंदर सूजन पहले के मुकाबले कम घटती है उनमें ये बेहद फायदेमंद। अब अगर घरेलू नुस्खे आपको समझ में आ गए हो तो बढ़ते हैं दवाइयों के ऊपर। भाई देखो क्लियरली समझो, दवाई जो भी यहाँ बताई जा रही है वो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से नहीं बताया जा, वो पेडल ईडिमा के हिसाब से बताई जा रही है। यानी पेडल ईडिमा में ये दवाइयां बहुत ही इफेक्टिव है। अब देखो हर मरीज अलग है, हर मरीज के कारण अलग हैं और बिना समझे अगर आप दवाइयां खाते हैं तो कुछ दिन फायदा तो होगा पर पूर्णतः आराम डॉक्टर को दिखाने से ही आएगा और यही काम मैं और मेरे एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम सालों से करते आ रहे हैं। इसीलिए इतने सारे पेशेंट्स हमसे संतुष्ट हैं। तो अगर आप परेशान हैं और सोल्यूशन चाहते हैं आप हमें व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। दवाइयों पे बढ़ते हैं। भाई देखो सबसे पहले हम बात करेंगे एज यूजुअल बायोकेमिक दवाइयों के बारे में। ये बायोकेमिक दवाइयां ऐसी हैं जो हर कोई ले सकता है, ड्रग इंटरेक्शन ज्यादा नहीं है, लंबे समय तक ले सकते हैं, कोई भी किसी तरह से परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक, तो यहां पर बायोकेमिक दवाइयों में हम बात चर्चा करेंगे नैट्रम सल्फ 6x और काली म्यूर 6x के बारे में। अब देखो काली म्यूर 6x क्या करती है, जो फिब्रिनस डिपॉजिट्स हो जाते हैं यानी गड्ढे वाला सूजन नहीं आ रही है लेकिन सूजन आ रही है, तो वहां पे क्या हो रहा है, फिब्रिनस डिपॉजिट्स हो रहे हैं। ऐसे कंडीशन में काली म्यूर 6x शानदार दवा है। सिमिलरली अगर लिवर का इन्वॉल्वमेंट है और संग में सूजन आ रही है तो नाइट्रम सल्फ से बढ़िया दवा कोई और नहीं है। इस सिचुएशन में अगर आप 2 दवाइयां बायोकेमिक लेना चाहें तो ये दोनों दवाइयां ले आइए, दोनों की 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार अपने पेशेंट को रेगुलर दीजिए और इस दवा को 4 से 6 हफ्ते तक कंटिन्यू करिए। आप खुद देखिएगा आपके पेशेंट की सूजन में पहले से गिरावट आने लग जाएगी, आपका पेशेंट पहले से कंफर्टेबल हो जाए। अब बात करते हैं दूसरी दवाई के ऊपर जो कि है मदर टिंचर कॉम्बिनेशन। इस मदर टिंचर कॉम्बिनेशन का टारगेट क्या है, देखो टारगेट समझना जरूरी है तभी दवा का असली रिजल्ट आपको दिखाई देगा। यहां पर हम टारगेट कर रहे हैं उन पेशेंट्स को जिनको रीनल इंसफिशियंसी है और वेनस कंजेशन है, यानी किडनी से पेशाब खुल के नहीं आ रही और वही पेशाब या गंदगी पैरों में इकट्ठी हो रही है, साथ में जो खून का दौरान है वो नीचे से ऊपर को नहीं जा रहा और खून नीचे इकट्ठा होता चला जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में ये मदर टिंचर कॉम्बिनेशन कई सारे पेशेंट्स की मदद करता है और रिजल्ट्स भी देता है। यहाँ पे हम चर्चा करेंगे 2 दवाइयों के ऊपर। पहली हो गई सोलिडेगो और दूसरी हो गई कॉन्वलेरिया। अब यहाँ पे ये दोनों मेडिसिन को आपको लेना है, मदर टिंचर्स में लेना है और ये दोनों मदर टिंचर्स की 10-10 बूंद दवा आपको आधा कप पानी में डालनी है, अलग अलग नहीं डालनी है, एक साथ डालेंगे। कोई शीशी में पहले से कॉम्बिनेशन बना के इस्तेमाल नहीं करेंगे, ज्यादा बेटर। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों मदर टिंचर्स ले रहे हैं, दोनों की 10-10 बूंद दवा आधा कप पानी में डालिए, दिन में 3 बार आप इस दवा को कॉन्स्टेंटली लीजिए और आप इस दवा को कम से कम रिक्वेस्ट करेंगे 3 से 4 हफ्ते लेके देखिए। देखिए ये दवाइयां डायूरेटिक इफेक्ट क्रिएट करती हैं और सूजन कम करती हैं, वेनस कंजेशन में इंप्रूवमेंट देती हैं, इसलिए जिन मरीजों के पैरों में सूजन आती है उनके लिए दवाइयां बहुत इफेक्टिव है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे तीसरी दवा के ऊपर और देखो गैस मत करना,
इस यहाँ पर हम ना तो एपिस के बारे में बात करेंगे, ना हम बात करेंगे इराक्लेकेसिस के बारे में, ना बात करेंगे आर्सेनिक के बारे में। हम बात करेंगे यहाँ पर हेलीबोरस के बारे में। देखो, हेलीबोरस एक ऐसी मेडिसिन है जो स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए बेहद इफेक्टिव है जिनका सिस्टम धीरे धीरे करके स्लो होता जा रहा है। किडनी का इन्वॉल्वमेंट भी है, हार्ट का इन्वॉल्वमेंट भी है, लिवर का इन्वॉल्वमेंट भी है और शरीर स्लगिश होता जा रहा है। ना उठने का मन कर रहा है, ना बैठने का मन कर रहा है, पूरे शरीर में सूजन आ रही है, हाथ पैर ऐसा लग रहा है कितने भारी हो गए हैं, पैरों की सूजन उतर नहीं रही है, पेशाब खुल के आ नहीं रही है और मरीज की सुध-बुध अब धीरे धीरे करके कम हो रही है। तो जहां पे मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल जाए, और ऐसा नहीं है कि कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, पर धीरे धीरे करके सारे लेवल्स इन्वॉल्व हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी इफेक्टिव दवा है, कैसे लेनी है। जब भी कभी ऐसा पेशेंट मिले तो रिकमेंड करेंगे आप 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालें और इस दवा को कोशिश करिए 2 से 3 बार रेगुलर दीजिए और कम से कम 4 से 5 हफ्ते इस दवा को कंटिन्यू करें। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके भी चक्षु नेत्र खुल गए होंगे, बात समझ में आ गई होगी कि देखो भैया, पहले कैटेगरी समझो फिर इलाज समझो। अगर आप कैटेगरी 2 या 3 में हैं और घरेलू नुस्खे की तरफ इलाज कर रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगी। और डॉक्टर को बिना दिखाए अगर आप लंबे समय तक इलाज करते रहेंगे तो भैया स्टेशन पे से गाड़ी छूट जाएगी और ट्रेन परमात्मा तक जल्दी पहुंच जाएगी। मेरी दी हुई जानकारी से संतुष्ट थे, चैनल पर पहली बार आए थे, रिक्वेस्ट करेंगे सब्सक्राइब कर जाए, रेगुलर वीडियोस देखते हैं, थम्स अप देके जरूर जाएं। कोई भी दवा, कोई भी नुस्खा आपने ट्राई करा हो, आपको फायदा मिला हो, कमेंट सेक्शन आपका है लिख दो। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनकी मदद होती है। और अगर परामर्श चाहिए, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, होम्योपैथी ट्राई करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करेंगे व्हाट्सएप पे संपर्क करें, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।